तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आज का हमारा ट्यूटोरियल है एसबीआई ऐप। तो यहाँ पे मैं आपको इस ऐप में जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती हैं, जिसको आप बोल सकते हैं मतलब जो भी आप डे टू डे लाइफ में करना चाहते हैं अपने एसबीआई कार्ड में, तो यहाँ पे इस ऐप का मैं पूरा फीचर्स दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको स्टेटमेंट लिमिट वगैरह सेट करना हो, इंक्रीज़ का ऑफ़र कहाँ से आता है, या ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्लेक्सी पे में क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैसे चेक करना है, स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है, कार्ड टू ब्लॉक कैसे करना है, क्लोजर कैसे करना है। तो जो भी फीचर हैं इस ऐप के कैसे इस्तेमाल करना है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे आगे तक, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका ऐप अपडेटेड है तो आपका सेम इंटरफेस दिखेगा जैसे मेरा है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं लॉगिन करता हूँ इसमें। तो अगर आपको अकाउंट नहीं बनाना आता है इसमें, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आप अपने मोबाइल नंबर से इसमें डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा होम पेज है। अब होम पेज में देखिए जो आपको देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी, जो पहला आपको दिख रहा होगा वो है हमारा सिंपली सेट, ऊपर कार्ड दिख रहा होगा। तो मेरी यहाँ पे देखिए करंट लिमिट है 98,999, जो 99,000 है, 1 रुपीज़ कम है। अब वो पैसे के हिसाब से वो चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फर्स्ट आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, उसमें देखिए आपका कार्ड का डिटेल्स दिखेगा। तो इसमें 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। टोटल क्रेडिट लिमिट जो मेरी 99,000 है, लिमिट यूटिलाइज जो 0.23 पैसा है मैंने अभी तक यूज़ किया है, और जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है 98,999.77। तो यहाँ पे अवेलेबल लिमिट पूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख पाएंगे 0.2 की 3 की वजह से मेरा अवेलेबल लिमिट नहीं है। तो ये हुआ कार्ड डिटेल्स का। सेकेंड में आप देखेंगे समरी ऑफ लास्ट स्टेटमेंट डेटेड 1 जैन 2014। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट मेरी जनरेट होती है वो मंथली फर्स्ट को होता है मेरा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हर महीने के 1 तारीख को मेरा बिल जनरेट होता है और मुझे उसको कुछ ही दिनों में भरना पड़ता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट ड्यू दिखाएगा, मिनिमम अमाउंट ड्यू दिखाएगा। तो आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू कभी नहीं भरना है, हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू भरना है। और देखिए लास्ट पेमेंट डिटेल, तो मेरी लास्ट मंथ की जो बिल बनी थी 3,514 है, और उसकी पेमेंट मैंने कर दी थी 13th को ही। तो ये पेमेंट डिटेल्स है। अब ये मत समझिए जो पेमेंट डेट मैं किया हूँ वो मेरा स्टेटमेंट और बिल ड्यू डेट है, ये अलग है। जो भी लास्ट पेमेंट आप किए रहेंगे वो दिखाएगा। अब जो ड्यू डेट रहेगा वो आपको ऊपर टॉप पे ही दिखेगा। अभी मेरे केस में कोई ड्यू नहीं है, इसके लिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई ईएमआई वगैरह कन्वर्ट किए हैं, मतलब आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा है और आपने इस्तेमाल कर लिया है ज़्यादा, इस्तेमाल करने के बाद आप चाहते हैं उसको ईएमआई में पे करना, तो यहाँ पे देखिए पे इन ईएमआई का ऑप्शन आपको नीचे ही आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं पूरा अमाउंट पे करना तो पे नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन ईएमआई के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्लेक्सी एंड पे इन ईएमआई, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए आप जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं या आपका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे दिखाएगा तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे बैक होम पे चले जाता हूँ। अब होम पे जाने के बाद आप देखिए पे नाउ। अब ये पे नाउ क्या है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टेटमेंट ड्यू ऑफ लास्ट बिल 1 डेट इज ऑलरेडी पेड, डू यू विश टू पे मोर। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर मान लीजिए आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे किसी केस में आपको थोड़ा अमाउंट भरना पड़ता है, ज़्यादा नहीं भरना रहता है, तो आप यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में देखिए मैं पहले ही पेमेंट कर चुका हूँ, इसको यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। तो ये हमारी होम पेज की पूरी समरी है। और यहाँ पे देखिए व्यू अकाउंट डिटेल नीचे दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कार्ड का यूसेज सेम एज इट इज़ पूरा ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कार्ड स्टेटमेंट, अल्टिमेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सब ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, पहले मैं होम पेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब होम पेज का देखिए आपको समरी मिल गया है। तो अब देखिए नीचे ऑप्शन है होम, ईएमआई मोर, पे एंड सर्विसेज एंड मोर। तो अब देखिए मैं एक एक क्लिक करके होम का आपको समझ में आ गया। अब मैं ईएमआई एंड मोर के तरफ चलता हूँ। अब ईएमआई एंड मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको देखिए कार्ड ऑफर आया है, कार्ड लिमिट का इंक्रीज़ करने का ऑफर आया है, तो वो पूरे ऑप्शंस दिखाएगा यहाँ पे। मेरे केस में अभी 2 ऑफर है, एक है बैलेंस ट्रांसफ़र। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं, ईएमआई से कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये बैलेंस ट्रांसफ़र का फीचर है यहाँ पे।
आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की फ़र्क नहीं पड़ता किसके नाम पे है, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र। और दूसरा है फ्लेक्सी पे। फ्लेक्सी पे के बारे में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, होम पेज पे ही ऑप्शन रहता है। तो आपको अमाउंट वगैरह ट्रांजैक्शन ईएमआईज़ में कन्वर्ट करना है, जो आपका क्रेडिट कार्ड है तो वो कर सकते हैं। तो ये हमारा ईएमआई कन्वर्जन का हो गया। अब देखिए यहाँ पे पे का एक ऑप्शन है। अब पे के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टैंड टू पे इन ईएमआईज़ और बिल एंड रिचार्ज। तो आप यहाँ पे अपना बिल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। पे इन ईएमआईज़ यहाँ पे भी ऑप्शन है, क्लिक करके कर सकते हैं। और तीसरा देखिए स्कैन एंड पे, जो फर्स्ट ऑप्शन था। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कार्ड है एसबीआई का जिसमें रुपए सपोर्ट करता है तो वो आप इजीली अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, तो आपको पेमेंट वगैरह करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ईएमआई एंड जो पे का ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे चलते हैं। अब सर्विसेज के ऑप्शन पे जैसे कि मैं जब कार्ड डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया पूरा ऑप्शन दिखा रहा था, वही ऑप्शन आपको थोड़े से और फीचर्स यहाँ पे भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पिन चेंज करना है, तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका पिन चेंज है, इसके ऊपर क्लिक करें, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करें और आप अपना जो पिन है ईजिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नीचे देखिए अपडेट मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर भी। तो ये बेसिक डिटेल है। और देखिए आपको कार्ड के ट्रांजैक्शन वगैरह मेंटेन करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक यूसेज, कॉन्टैक्टलेस यूसेज, डोमेस्टिक एटीएम ट्रांजैक्शन, ये सब की लिमिट आप इजीली यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी अमाउंट चाहिए आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं बैक की तरफ। बैक में देखिए हमको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। अब देखिए कार्ड इशू और रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कार्ड ख़राब हो गया है, चल नहीं रहा है या गम गया है, तो आप यहाँ पे इजीली से इसके ऊपर टैप करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके री इशू करा सकते हैं। तो ये हमारा और एक फ़ीचर है इसमें। अगर आपके मान लीजिए कार्ड ब्लॉक करना है तो ब्लॉक के ऊपर क्लिक करिए, कार्ड सेलेक्ट कर लिए। मेरे पास एक ही कार्ड है इसलिए एक ही दिखा रहा है, अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड रहेगा तो दिखाएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके ओटीपी वगैरह डाल के आप कार्ड भी ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से। अब दूसरा ऑप्शन है कार्ड क्लोजर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट रहता है कार्ड क्लोजर हम लोग कैसे करें, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप पहले अपना कार्ड सेलेक्ट कर लें, रीज़न सेलेक्ट कर लें क्यों बंद करना चाहते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। कुछ और भी सवाल पूछेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे पूरा अमाउंट ड्यू क्लियर कर चुके हैं, कोई ईएमआई नहीं है कार्ड पे, तो इजीली आप क्लोजर के लिए भी मैसेज डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको एक बैंक से कॉल आएगा, बैंक से कॉल आने के बाद उसको कंफर्मेशन दे देना है और आपका कार्ड विथिन 7 डेज़ बंद हो जाएगा। अब सर्विसेज रिक्वेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड वगैरह हुआ है, कोई दिक्कत हुई तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा है अगर आपका ट्रांजैक्शन का कोई रिपोर्ट कराना चाहते हैं या कुछ इशू आप रेस किए हैं उसके बारे में देखना चाहते हैं तो ट्रैक डिस्प्यूट्स ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है, तो मुझे नहीं लगता ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई सर्विस वगैरह यहाँ पे किए हैं। अब देखिए अभी फ़ीस के ऑप्शन पे चले जाते हैं, क्रेडिट बैलेंस रिफ़ंड। तो इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी। तो शायद ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा बच गए हैं तो उसको कैसे आपको ट्रांसफ़र करना उसके बारे में होगा। और देखिए फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में देखते हैं हम लोग। फ़ीस एंड चार्जेस में आप किस चीज़ का, जैसे ओवर लिमिट का अगर आप देखना चाहते हैं, रीज़न सेलेक्ट करिए और यहाँ पे डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिए। जो भी फ़ीस एंड चार्जेस हैं आपको इन डिटेल इसके बारे में मिल जाएगा। फिर से हम लोग बैक चले जाते हैं। बैक में देखेंगे अदर्स में देखिए ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ईमेल आईडी पे जो स्टेटमेंट जाता है, जो एसबीआई का स्टेटमेंट रहेगा वो नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लें, पहले ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पहले से ही सेलेक्ट रहेगा कि जो भी स्टेटमेंट वगैरह है आपके ईमेल आईडी पे चले जाए। तो ये हो गया। और है IVR OTP। तो IVR OTP वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कॉल वगैरह करते हैं तो आप यहाँ से भी IVR OTP जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है पिन का, कार्ड यूसेज का और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल सब्सक्रिप्शन का, यही सब ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ब्लॉक करना है तो वो भी। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए मेन्यू में ऑप्शंस हैं 4। और लास्ट देखिए हमारा ऑप्शन है मोर। अब मोर के ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स है, बेनिफिट्स है, स्टोर, व्हाट्सअप कनेक्ट, ये सब आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सअप कनेक्ट के लिए अवेल कर सकते हैं ताकि जो भी आपका ट्रांजैक्शन वगैरह हो आप यहाँ पे इजीली आके कर सकते हैं। तो मैं फिर से बैक चले जाता हूँ। तो ये सब ऑप्शंस हैं इसमें और मैं फिर से होम पे चले जाता हूँ। अब हमारी देखिए ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑफ़र है
तो ऊपर देखिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करें और जितने भी डिस्काउंट ऑफर, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज का ऑफर, बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन, कोई मेंबरशिप का ऑफर है, कोई कार्ड प्री अप्रूव मिल रहा है, तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए भाई फ्लेक्सी पे के बारे में यहाँ पे बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी पे का अभी कोई ऑफर नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखिए ये दिखा रहा है कि जो भी मैं ट्रांजेक्शन वगैरह हैं, बिल्स वगैरह हैं, वो मैं EMI में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो भी 6, 9, 12 या 24 मंथ तक भी, 36 जनरली रहता है लास्ट। तो आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सब पूरा फीचर है हमारे टॉप 5 मेन्यूज़ के, तो एडिट वगैरह करने के, ट्रांजैक्शन करने के। अब देखिए भाई एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, आप देखिए यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है, KYC डिटेल्स है, इंटरनेशनल नंबर है, अपग्रेड ट्रैवल प्लान है, क्रेडिट स्कोर है और रेफर एंड अर्न है। तो रेफर एंड अर्न का क्या है सीन है, आप रेफर एंड अर्न करके 500 ई वाउचर्स वगैरह कमा सकते हैं। आप जो भी रेफ़र किए हैं उसके जो ट्रैकिंग नंबर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे केस में कुछ नहीं है। अर्निंग्स वगैरह देख सकते हैं आप जो भी रेफर एंड अर्न से कमाए हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखिए आपको, जैसे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से देखिए व्यू और एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आप ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एड्रेस भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखिए एड्रेस के ऊपर क्लिक करें। अब एड्रेस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए पर्सनल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस दोनों आप यहाँ पे एडिट या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये सब फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब फिर से हम चलते हैं यहाँ पे, और एड्रेस डिटेल के बारे में बता ही चुका हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बता चुका हूँ। KYC डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब KYC डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए KYC नंबर फॉर योर अकाउंट इज़ नॉट अवेलेबल विथ अस। अब पता नहीं है कब तक अवेलेबल रहेगा, मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऐसे ही दिखाता है। तो फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और अपडेट इंटरनेशनल नंबर, अगर आप चाहते हैं कहीं बाहर कंट्री में जा रहे हैं उसका नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपडेट ट्रैवल प्लान, तो आप यहाँ पे ट्रैवल प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस भी कंट्री में आप विजिट करना चाहते हैं, ओवरसीज़ कंट्रीज, पूरा आप यहाँ पे अपना डिटेल्स दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्रेडिट स्कोर है, तो आप यहाँ पे SBI ऐप में अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे आपको मतलब रिफ़्रेश करने का ऑप्शन नहीं आता। मैंने जनरली बहुत बार देखा है कि यहाँ पे आप रिफ़्रेश नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बाय SBI आपको देता है। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट जो मेरा क्रेडिट स्कोर अपडेटेड है 13 जैन का है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 जून है, तो 7 मंथ हो चुके हैं, अभी तक मेरे को ये अपडेटेड क्रेडिट स्कोर नहीं दिखा रहा है। और एक बात मैं और ध्यान दिया हूँ, अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड न्यू है, ठीक है, मान लीजिए आपका अपना क्रेडिट कार्ड 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने भी पुराना है, तो आपको ये क्रेडिट स्कोर नहीं दिखाएगा। अब मुझे पता नहीं है SBI में क्यों डिले होता है, तो मेरे को 5 मंथ लग गया था सिर्फ ये क्रेडिट स्कोर दिखाने में इनको। अब दिखाने के बाद भी ये लोग अपडेट क्लियरली करते नहीं हैं और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन, न्यू क्रेडिट अकाउंट ओपनिंग, ये सब मैं चेक कर रहा हूँ तो कुछ दिखा नहीं रहा है। अब मुझे पता नहीं है SBI का क्रेडिट स्कोर कैसे फंक्शन करता है, रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हमको कभी कल अपडेट तो देना चाहिए, लेकिन रेगुलरली अपडेट हमको नहीं मिलता है। तो ये सब फीचर हैं SBI कार्ड ऐप के, इतना ही सब कुछ है। और देखिए यहाँ पे ईला भी है हमारे पास, अगर आप ईला के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं, जनरल इंक्वायरी वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके कार्ड के बारे में जानना है, डिटेल्स के बारे में जानना है, बिल के बारे में जानना है, स्टेटमेंट के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। अब स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे व्यू अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब व्यू अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्ड स्टेटमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा कार्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मुझे किस मंथ की चाहिए, व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट करें, डेट के हिसाब से डाउनलोड स्टेटमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपका बिल वगैरह सेम एज इट इज़ जो होम पेज पे था वो सब ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा मैंने इस कार्ड मतलब इस SBI कार्ड के ऐप के बारे में क्या क्या दिखाया है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिमिट, कार्ड पिन, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, अनबिल्ड स्टेटमेंट, कार्ड अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, किस में नहीं ट्रांसफ़र करना है, एड्रेस या मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको फिर भी इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, सवाल है और किसी कार्ड मतलब ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।